औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। अल्लाह ताला उनको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, उनके सब कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपको, आपके अजीज़ व अकारब को, आपके बहन भाइयों को, आपके यारों दोस्तों को, सबको लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपके कारोबार को वसी तर वसी करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। तो जिनके औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिह औलाद अता करे। तो अल्लाह ताला जिसकी भी कोई ख्वाहिश है, अल्लाह ताला सब की नेक ख्वाहिश पूरी करे। तो जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ़्ज़ मान में रखे। वो खैर व खैरियत से गए हैं और खैर व खैरियत से वापस आएँ। उनको कदम कदम पर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। जिस मकसद के लिए वो गए हैं, उनका वो मकसद पूरा फरमाए, आमीन। वो खैर व खैरियत से अपने बहन भाइयों और अपने बीवी बच्चों और अपने वालिदैन में वापस आएँ। तो मेरे हर वीडियो का आगाज़ इसी दुआ से होता है, क्योंकि दुआ मांगने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। क्योंकि दुआ ही एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे हवाओं के रुख बदल जाते हैं। दुआ करने से इंसान को जो मुश्किलात, जो मुसीबतें आती हैं ना, वो टल जाती हैं। क्योंकि दुआ मांगने से अल्लाह ताला हमारी हर लम्हे हमारी सुनते हैं। अगर रो कर दुआ की जाएगी ना, तो जो रो कर दुआ की जाती है, जो एक आंसू गिरे तो दुआ की जाती है ना, वो दुआ फ़ौरन कबूल होती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब इंसान की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो उसी वक़्त इंसान जो दुआ मांगता है वो पूरी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी जाए। अल्लाह ताला देने वाला है, गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। क्योंकि हमें हर वक़्त अपनी बख्शिश का ज़रिया ही बनाना चाहिए, उससे मांगना चाहिए कि ये करना चाहिए कि अब हर वक़्त अल्लाह ताला के हजूर इबादत करनी चाहिए, उसके आगे झुकना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये अक्सर लोग मैंने देखा है कि मेरे बहन भाई जो है ना, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो कारोबार करते हैं। तो कारोबार में ये सोचते हैं कि जे अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे 10 मिनट लग जाएंगे ना, तो हमारे कारोबार में खसारा हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि इस कारोबार में खसारा हो जाएगा तो जो अजान हो रही है बाद में ये बना वो जी ज़ोहर की अजान हुई थी, इसलिए वीडियो में कट लगाया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज़ पढ़नी चाहिए। अब नमाज का अजान हो गई है, तो नमाज का वक़्त भी होने वाला है। तो जनाब, जो ये सोचते हैं कि ये कारोबार में हम ये 10 मिनट जो लगाएंगे ना उधर, तो नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो हमारे कारोबार में हमें खसारा हो जाएगा। तो उनको ये नहीं पता कि इस कारोबार में खसारा सोच रहे हैं, जो आखिरत में हमें खसारा हो रहा है उसका बारे में नहीं सोचा। तो आखिरत में हमें जो फ़ायदा मिलेगा ना इस नमाज से, तो वो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला से तजारत करें। तजारत कैसे करें कि उसके रस्ते में किसी को 10 रुपये या किसी गरीब को खाना खिलाते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला से तजारत हो जाती है। तो जब हम तजारत कर लेते हैं तो इसका सिला हमें आखिरत में मिलेगा। तो ये होती है अल्लाह ताला से तजारत। तो हज़रत मूसा का वक़्त की बात याद आ गई है। वो एक आदमी था, तो वो बहुत गरीब था। तो उसने कहा कि हज़रत मूसा सरकार से, आप अल्लाह से बातें करते हैं पहाड़ पर जाकर, तो अल्लाह ताला को कहें कि मुझे जो मेरे हिस्से में आता है ना, वो एक ही बार मुझे दे दें, तो मैं उसके राह में खर्च, वो एक ही बार मुझे सब दे दें, एक ही बार जो मेरे हिस्से में आता है पूरी ज़िंदगी का। तो वो उन्होंने जाकर बात की, तो अल्लाह ताला ने उसे उसकी पूरी ज़िंदगी का दे दिया। उसने क्या किया, एक कमरा भरा और शुरू कर दिया अल्लाह ताला की राह में तजारत शुरू कर दी। गरीबों मस्कीनों को लंगर लगा दिया, खाना खिला दिया, कि जिसको
नहीं है वो उसको जो है ना वो देना शुरू कर दिया। जो अनाज मांगने आता है उसको अनाज दे रहे हैं, जो कपड़े मांगने आता है उसको कपड़े दे रहे हैं, जो भी है ना वो दे रहे हैं। तो जो इस तरह जब उन्होंने तिजारत अल्लाह ताला से शुरू की ना, तो वो माल जो है ना वो बढ़ना शुरू हो गया। तो वो पहले भी 2 वक्त की रोटी खाते थे, तो उस वक्त भी अल्लाह के ताला की रास्ते में बांटते बांटते वही 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती थी। तो जब तजारत अल्लाह ताला से कर ली, तो हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला उसका रिज़्क तो सारा आपने उसको दे दिया था पूरी ज़िंदगी का, तो ये उसके पास फिर बढ़ता जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मुझसे तजारत कर ली है, तो जो वो मेरे बंदे हैं, मस्कीन बंदे हैं ना, वो मेरी मखलूक में बांट रहा है, उनको खिला रहा है, उनको हर तरह की सहूलत दे रहा है, तो मैं उसका रिज़्क उसको वाफर दे रहा हूँ। तो ये तजारत हो गई है। फिर आखिरत में जो उसको मिलेगा सिला वो अलहदा है। तो ये होती है अल्लाह ताला से तजारत। तो कोशिश ये किया करें कि अल्लाह ताला से तजारत लाजमी कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला से तजारत की हुई इंसान कभी भी खसारे में नहीं जाता। तो तजारत यही है कि अपने माल की जो गरीबों को खाना खिलाना, मस्किनों को खाना खिलाना, यतीमों के सर पर हाथ रखना, उनको हर तरह का ख्याल रखना, अपने हमसायों का ख्याल रखना, अपने हमसायों से लड़ना झगड़ना नहीं। अगर आपके हमसाए में कोई गरीब है तो पहले हमसाए को देखो। पहले तो आता है कि अपने घर में अपने रिश्तेदार में जो देखो कि कोई गरीब है। जब कोई ज़कात या कोई दिया जाता है ना, सदका वगैरह, पहले अपने रिश्तेदारों में देखो, फिर हमसायों में देखो, फिर बाहर देखो। तो कोशिश ये करें कि एक हाथ से दें और इस हाथ से दें और इस हाथ को पता भी ना चले कि आपने दिया है। तो मेरे ख्याल में फिर मैं बातें करना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी बन जाती है, कभी कभी मेरी मजबूरी बन जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अब दे रहे हैं ना अल्लाह के रास्ते में, वो हम वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी किसी को देता हूँ ना, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। ठीक है, जो देना है अल्लाह के रास्ते में देना है, दिखाकर किसी को देना है। ये दिखावा तो जो होता है ना, ये तो फिर अल्लाह को कबूल नहीं, दिखावा जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं। तो आप ये दिखावे की इबादत वो भी अल्लाह को पसंद नहीं है। हम जो लोग दिखावे की इबादत करते हैं वो अल्लाह ताला को कबूल नहीं होती। हमेशा यही ख्याल किया जाता है, जो इबादत की जाती है ना रात को, जो पहले हमसे पीर वली बुजुर्ग जो गुज़र चुके हैं, जिन्होंने अच्छे अमाल किए हैं, तो वो छुप कर इबादत करते थे, रात के वक़्त इबादत करते थे। तो जब किसी को कोई देखे ना, तो हम क्या करते हैं, हम दिखावे की इबादत करते हैं। तो हर काम हम दिखावे का आजकल कर रहे हैं। जो महफ़िलें हम करा रहे हैं वो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के करा रहे हैं। उसने महफ़िल में फ़लाँ कारी को बुलाया, उसने मजलिस में फ़लाँ कारी को बुलाया, तो मैं उससे ज़्यादा महंगे कारी को, मैं उससे ज़्यादा महंगे ज़ाकर को बुलाऊंगा। इस तरह ये दिखावा हो जाता है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि हम ये तफरके में ना पड़ें, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी अलहदा, ये हम इन चक्रों में ना पड़ें। हम कहें कि हम आका पाक के उम्मती हैं, क्योंकि हम अगर ये कहेंगे, क्योंकि सहाबा कराम के ज़माने में यही था कि वो कहते थे हम आका पाक के उम्मती हैं। वो ये नहीं कहते थे हम वहाबी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आका पाक के उम्मती हैं। कोई आपसे पूछे ना, तो आप शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, तो सिर्फ़ ये कहें कि हम आका पाक के उम्मती हैं। हम कोई किसी फ़िरके से तल्लुक़ नहीं रखते, सिर्फ़ और सिर्फ उसके उम्मती हैं। तो यही हमारे लिए बेहतर है। अगर आप ये किसी को ये जवाब देते हो ना कि हम आका पाक के उम्मती हैं, तो फिर उसके पास कोई सवाल ही नहीं बचता आपको दोबारा सवाल कर सके। तो कोशिश यही किया करें कि अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल को खुश करें, क्योंकि दुनिया और आखिरत में, दुनिया में तो हमें कामयाबी मिलेगी जब इनकी अताअत करेंगे, तो जो आखिरत में हमें कामयाबी और सिला मिलेगा ना, वो फिर
पूरे, वो कहते हैं ना पूरी, वो सिला जो मिलेगा ना वो सदा के लिए होगा। तो कोशिश ये करें कि बुराई से बचें, बुरे कामों से बचें और दोज़ख से बच जाएं हम। तो जब हम दोज़ख से बच जाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अताअत करेंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है हम दोज़ख से बच जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, जहाँ भी रहें खुश रहें। सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।